जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। होपफुली आप लोग सब खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह इस चीज़ की उम्मीद करती हूँ कि अब तक जितना भी सिलेबस हम लोगों ने जो है वो कवर किया है वो आप लोगों की समझ से गुज़र गया होगा। ठीक है, जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो आप मुझे जो है वो ग्रुप में मैसेज करके जो है वो पूछ लिया करो, वॉइस मैसेज कर दिया करो जिस चीज़ की समझ ना आए। लेकिन जो है वो किसी भी किस्म की कोई भी ऐसी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग आपके लेक्चर में नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, आज हम लोगों ने स्टार्ट करना था पाकिस्तान में माशरती नज़्म व ज़ब्त की मौजूदा सूरत हाल क्या है। जैसे हम लोग जो है वो माशरती नज़्म व ज़ब्त और सोशल ऑर्डर यानी जो हम लोग पढ़ रहे हैं 2 दिन से उस चीज़ पर डिस्कस कर रहे थे। तो अभी जो प्रिवेलिंग सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर है सोशल ऑर्डर की वो क्या है, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान तो वैसे भी जो पसमानदा ममालिक की फहरिस्त से जो है वो निकल आया है और तरक्की पज़ीर ममालिक में शामिल है। तो हम लोग कोशिश वो करते हैं कि किसी भी किस्म का जो हमारा जो सोशली हमारी बुराइयां हैं हमारे माशरे के अंदर उसको ख़त्म कर दिया जाए। अपने दीन इस्लाम को जो है वो अपनाने के लिए हम जो है वो हर तरह की काविश और कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर अमल पैरा होने के लिए इक़दाम जो है वो हुकूमत की तरफ से जो है वो उठाए जाने चाहिए। जो सोशल ऑर्डर पाकिस्तान में है उसमें अगर देखें तो हमारा जो स्ट्रक्चर है अभी जो या ये कह लें जो पुलिस का निज़ाम है जिन्होंने हमारा माशरती नज़्म व ज़ब्त जो है वो कायम करना होता है जिस अदारे ने, उसमें हर ज़िले के अंदर जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो है वो मौजूद है, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, जिसको हम लोग DPO भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। ठीक है, ये अब आपका उसका ऑब्जेक्टिव का भी जो है वो बीच में चीज़ आ सकती है। ज़िले में पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के मातहत अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती है। हर पुलिस स्टेशन में रिपोर्टिंग अफसर होता है। इसके अलावा जो तफ्तीशी अफसर हैं वो भी उसके अंडर जो है वो काम कर रहे होते हैं। और आवाम को इंसाफ की फ्राहमी के लिए हुकूमत ने हर ज़िले में एक पब्लिक सेफ्टी कमीशन जो है वो भी कायम किया होगा। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इक़दाम किए गए हैं पाकिस्तान में अमन व अमान को कायम करने के लिए और इंसाफ को मुहैया करने के लिए। ठीक है, यहाँ से हम लोग ये आज जो है वो स्टार्ट किया। तो मौजूदा सूरत हाल तो बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला मज़ीद इसको जो है वो तरक्कियाँ और कामयाबियाँ अता करे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ़लाही रियासत में हसूल इंसाफ के लिए इस्लामी इक़दार का क्या किरदार है। चूँकि अब आपको पता है कि हरकत में बरकत है, हम लोग काफ़ी जो है वो जगहों से ये जो वो फ़िक्रा या मुहावरा जो है वो बार बार सुनते आते हैं। तो इस्लाम बज़ाते ख़ुद एक ऐसा दीन है जिसको हम लोग जामद जो है वो तसव्वुर नहीं कर सकते। ये जामद चीज़ का नाम ही नहीं है, बल्कि दीन इस्लाम हरकत और इनकलाब से जो है वो इबारत है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, वो वाही शख्सियत है जिन्होंने दीन और दुनिया में अपने लिए जिन मकासद का तयन किया उसको हासिल भी किया। आपने जिहाद भी किया, आपने नक़्ल हरकत भी की, हिजरत भी आपने बार बार की, कभी ताइफ़ गए तो कभी मक्का गए तो कभी मदीना चले गए। ये सारी वो मसाले हैं जो हमें आपके उसवा हसना से जो है वो हासिल होती हैं। अगर इनको फॉलो किया जाए, इनके मुताबिक जो ज़िंदगी को गुजारा जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी तरह की जो फ़लाही रियासत का हसूल जो है वो किसी भी माशरे में किसी भी मुल्क में जो है वो नामुमकिन होगा। जिस तरह की फ़लाही रियासत की बुनियाद मदीने में यकम हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी, वैसी ही जो है वो उसकी मिसाल मिलना मेरा अभी तक जो है वो जितनी भी रियासतें हो चुकी हैं, जो आजकल रियासतें मौजूद हैं, जितनी माशरे हम लोगों ने जो है वो अपनी जो है वो आँखों से देख ली, अपने कानों से सुन ली, में से किसी जो है वो ऐसे माशरे में वो तमाम ख़ुसूसियात नहीं मिलती जो कि मदीना की फ़लाही रियासत में थी। एक फ़लाही रियासत में क्या है, कवानीन का नफाज है। चूँकि हम लोग इस्लामी जो है वो स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग इस्लामी कवानीन के नफाज पे जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें आज़ादी है, माशरती इंसाफ़ है, मसावात और जमहूरी निज़ाम जो कि किसी भी रियासत का ख़ासा होता है। इसको अपनाने के लिए हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो इक़दाम उठाए। ठीक है, ये वो तमाम जो है वो माशरती इंसाफ के तकाज़े हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा जो सोशल जो ऑर्डर है वो स्टेट के अंदर एज़ इट इज़ जो है वो कायम रहे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर फरमाया था कि तुम में से हर एक की हैसियत एक गडरिये की सी है। ठीक है, जो अपने रेवड़ के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन है। अब यानी तुम में से हर एक शख्स मदीने की फ़लाही रियासत में उन्होंने कहा था कि हर एक शख्स इंडिविजुअली हर बंदे के ऊपर ज़िम्मेदारी डाली थी, ताकि अपने तई हर बंदा ये कोशिश करे कि उसकी ज़ात की तरफ से या उस एक शख्स की तरफ से किसी को भी जो वो कोई नुकसान ना पहुँचे, किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। और जब यही ज़िम्मेदारी हम लोग छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे और उसको महसूस करें तो फिर ओवरऑल जो है वो पूरी रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है, रियासत के उमाल की ज़िम्मेदारी बनती है, रियासत के हुकाम की ज़िम्मेदारी बनती है। हर शख्स जो है वो अपने आप को जो है वो एहतिसाब के जो है वो कटहरे में खड़ा कर सकता है और अपने अमाल को बेहतर कर सकता है।
सो हुकूमत भी एक गडरिए की तरह है जो कि पूरे एक जो है वो रेवड़ जो कि उसकी कौम की शक्ल में उसके पास मौजूद है, मुल्क की शक्ल में, रियासत की शक्ल में मौजूद है, उसकी मुहाफ़िज़ है, उसकी चौकीदार है। ठीक है। आपने एक जगह पे मज़ीद भी फरमाया था कि हुकूमत उसकी सरपरस्त है जिसका कोई सरपरस्त नहीं होता, यानी उन चीज़ों पे फोकस हुकूमत को करना चाहिए जहाँ पे उसको लग रहा है कि कोई लैकिंग्स हैं उनकी सोसाइटी के अंदर, कोई माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है, या वो तबका जो कि बहुत निगलेक्टेड है या बहुत गरीब है, या यूँ कहना चाहिए कि उसका जो मयार ज़िंदगी है वो बहुत जो है वो नीचे गिरा हुआ है या पस्त है। तो ये उन चीज़ों पे फोकस करके वहाँ से अपना जो है वो मयार अपनी रियासत का उनको ऊपर उठाना चाहिए, ताकि ये तबका अगर ऊपर आता है तो ओवरऑल एक मसावात का सिस्टम जो है वो सोसाइटी के अंदर, आपकी रियासत के अंदर जो है वो कायम हो जाएगा, और तमाम जो आपके शहरी हैं, तमाम जो आपकी आवाम है वो इक्वलिटी की बेस पे जो है वो ज़िंदगी गुजारेगी। सो अगर इन तमाम इस्लामी इक़दार को आप अपनी रियासत के अंदर, अपने मुल्क के अंदर, अपने वतन के अंदर जो है वो लागू करते हैं तो नो डाउट एक फलाही रियासत जो है वो कायम हो सकती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु जो है वो उनका दौर, अगर हम लोग बार बार जब भी दौरे हुकूमत निज़ाम हुकूमत की मिसालें देते हैं, कोट करते हैं, तो हम आप सल्लम के बाद जो है वो हज़रत उमर फ़ारूक के निज़ाम हुकूमत को जो है वो कोट करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जैसे वो रात को गलियों का चक्कर लगाते थे आवाम को देखने के लिए, आवाम की परेशानियों का जायज़ा लेने के लिए, तो रात के वक्त आप अपनी पीठ पर कुछ ज़रूरत का सामान जो है वो भी ज़रूरतमंदों के घर जो है वो पहुँचाते थे पीठ पर लाद कर, यानी अपनी ज़िम्मेदारी वो महसूस करते थे कि कोई शख्स भी जो भूखा उनकी रियासत के अंदर जो है वो रह गया रात के वक्त, तो वो उनके ऊपर जो है वो उसका हिसाब होगा क़यामत के दिन। ये वो तमाम इस्लामी इक़दार हैं जिनको अपनाने की आज के दौर में ज़रूरत है। अगर इनको हम लोग फॉलो नहीं करते तो फिर हम लोग एक फलाही रियासत कायम नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पाकिस्तान में पुलिस का क्या किरदार है। जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया कि DPO जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके जो है वो काम कर रहा है, ओवरऑल जो है वो जो ज़िम्मेदारी है जो वो सर अंजाम दे रहा है। अब हर सूबे के अंदर जो है वो एक पूरा नेटवर्क है पुलिस का जो मौजूद है, हर एक डिपार्टमेंट का नेटवर्क पूरा मौजूद होता है जिसे सूबाई हुकूमत कंट्रोल कर रही होती है। जैसे ज़राअत का अलग है, सेहत का अलग है, पुलिस का अलग है, एजुकेशन आपकी अलग है। हर एक डिपार्टमेंट जो है वो सूबाई लेवल पे अपने फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे रहा होता है। वफाकी हुकूमत की अलहदा पुलिस होती है जो मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में फ़राइज़ सर अंजाम देती है। महकमा पुलिस के फ़राइज़ मुख्तलिफ़-उन-नौ हैं, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जिनकी नौइयत में नहायत एहसास है। कई शोबे कायम हैं जो महकमे के मुख्तलिफ़ इक़साम के फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम देते हैं। सो इस तरह की अगर हम लोग देखें तो वो कुछ पॉइंट्स में उन्होंने जो वो हम लोग चीज़ें डिस्कस करते हैं जो कि उनके फ़राइज़ में आएंगी। नंबर 1 पे अमन व अमान का क़याम है। ऑब्वियसली पुलिस का सबसे पहला जो मेन टास्क है वो अमन व अमान का क़याम ही है, ताकि आवाम की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, उनकी इज़्ज़त आबरू का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, और उनके आपस के मसाइल को, माशरती बुराइयों को ख़त्म करके एक ओवरऑल जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल मुल्क के अंदर पैदा की जाए। सेकंड पे है जराइम का कंट्रोल होगा। जितने भी रियासत के अंदर राइज कवानीन है उस पर अमल दरामद करवाना और गैर कानूनी सरगर्मियों से माशरे को पाक रखना पुलिस की ज़िम्मेदारी है। जैसे ये जो माशरती बुराइयाँ हमारे जो सोसाइटी के अंदर, किसी भी रियासत के अंदर, माशरे के अंदर मौजूद होती है, जैसे चोरी है, डाके है, अगवा है, स्मगलिंग, डकैती और जुआ और इस तरह के बहुत सारे मेजर जो क्राइम्स हैं, कत्ल गारत है, ये सारे के सारे जो हैं अगर इनके ऊपर काबू पाया जा सके, पुलिस इनके ऊपर जो है वो अपना गलबा पा ले, तो ये तमाम बुराइयाँ ख़त्म होंगी और आपका सोशल जो ऑर्डर है वो मुल्क के अंदर जो है वो कायम हो सकता है। इसके अलावा जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे मेंटेन होने चाहिए आपके अदारे के अंदर, पुलिस स्टेशंस के अंदर, ताकि कोई भी जो मुजरिम है वो एक दफ़ा जुर्म करने के बाद दोबारा जो है वो उसकी तरफ जो है वो सोचने का, करने का मत सोचे। इसके साथ जो है वो हम लोग आज का टॉपिक अपना जो है वो छोड़ते हैं। इंशाल्लाह कल जो है वो हम लोग इसी थर्ड पॉइंट से जो है वो अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, दहशतगर्दी की रोकथाम से, क्योंकि अब अगर किया तो वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अब जितना आप लोगों ने पढ़ लिया, प्लीज़ काइंडली इसको एक दफ़ा जो है वो देख लिया करो, बुक को जो है वो एक दफ़ा जो है वो रीड कर लिया करो, ताकि जो चीज़ें आपकी नज़र में ऑब्जेक्टिव की गुजरे तो वो भी देख लेनी है आपने, उसको अंडरलाइन करना, उसको याद करना अब आपकी ज़िम्मेदारी है। ठीक हो गया, और इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।